वेलकम। आज हमारा कंसाइनमेंट का जो टॉपिक है वो है लॉस के ऊपर। कैसे लॉस की? तो जब वस्तु कंसाइनमेंट में एक जगह से दूसरे जगह जाती है तो ट्रांजिट में कई बार क्या होता है, जब रास्ते में रहती है यहाँ से वहाँ तक पहुँचती है, कई तरह के लॉस होते रहते हैं। अभी जितने भी लॉस हो रहे हैं इस रास्ते में यहाँ से वहाँ तक पहुँचने में, उस लॉस के बारे में आज पढ़ेंगे। उन सभी लॉस को हमने दो पार्ट में बांटा हुआ है। वन इज नॉर्मल एंड अनदर इज एबनॉर्मल। तो ये जो ट्रांजिट में जितने भी लॉस हो रहे हैं ना, वो डिवाइडेड है कितने पार्ट में? नॉर्मल एंड एबनॉर्मल लॉस, दो पार्ट में। तो इसमें से पहला देखते हैं कि नॉर्मल लॉस क्या है। नॉर्मल लॉस क्या है कि कुछ लॉस ऐसा होता है कि जब वो रास्ते में यहाँ से वहाँ जा रहा है तो उसे आप रोक नहीं सकते। लाइक आप उसको कह सकते हैं कि ये नेचुरल है, उतना स्वाभाविक है, वो होना ही था, आप चाह के भी उसे नहीं रोक सकते। जैसे कि नॉर्मल लीकेज की बात करें, अगर लिक्विड कोई चीज़ एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो नॉर्मली कुछ ना कुछ परसेंट उसका कम ही थोड़ा सा जो है लीकेज हो जाती है। अगर कोई चीज़ ऐसा है कि लिक्विड में है, थोड़ा सा ओपन है, तो वो जो है वेपराइज्ड हो जाता है, वाष्प बन के उड़ जाता है। कई बार कई चीज़ें कई जगह रखने से थोड़ी बहुत जो है डैमेज हो जाती है, जो कि स्वाभाविक है। तो वैसी चीज़ें, वैसा लॉस जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जो स्वाभाविक है, नेचुरल है, दे आर इन द कैटेगरी ऑफ नॉर्मल लॉस। तो अगर नॉर्मल लॉस को हम समझ रहे हैं कि वैसी कैटेगरी है यहाँ पे जहाँ पे नेचुरल है ना, तो उसी तरीके से एबनॉर्मल देखते हैं, which are not नेचुरल लॉसेस। हाउ? जैसे कि देखिए, रास्ते में गए, यहाँ पर क्या हुआ, कुछ ट्रांजिट में जो है चोरी हो गई, लॉस बाय थेफ्ट। तो अगर एबनॉर्मल लॉस में देखें तो ये क्या है, विच इज नॉट नेचुरल, ये नेचुरल नहीं है। सेकेंड थिंग, एक चीज और कह सकते हैं कि इसे हम जो है सो इसे रोक सकते हैं। ये जो लॉस हमारा एबनॉर्मल लॉस है, इसे हम रोक सकते हैं। रोक सकते हैं मतलब कि ऐसे लॉसेस जिसे हम अगर केयर करें तो केयर के साथ उसे रोका जा सकता है। लेकिन ये जो है सो नॉर्मल लॉस जो है, इसको हम रोक नहीं सकते। इट इज अ नेचुरल लॉस। जैसे कि अगर एग्जांपल देखते हैं एबनॉर्मल लॉस में, थेफ्ट, रास्ते में चोरी हो गई, कुछ नहीं कर सकते हैं, है ना, ये एबनॉर्मल है। लेकिन मैंने एक चीज बताया कि यहाँ पर इसे अगर हम केयर करें तो केयर के साथ इसे बचा सकते हैं, लेकिन नहीं केयर होने की वजह से ये एबनॉर्मल लॉस हमारा हो गया। सेकंड, एक्सीडेंट हो गया, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, एबनॉर्मल लॉस है ना। इसके ऊपर कंट्रोल है, हम बचा सकते थे लेकिन नहीं बचा पाए, तो दैट इज अ एबनॉर्मल लॉस। और एग्जांपल देखते हैं, थेफ्ट हो गया, एक्सीडेंट हो गई। और कई बार क्या होता है कि कुछ वस्तुएं ऐसी होती है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा केयर ना करने की वजह से डैमेज हो जाती है। अगर उसको और सही तरीके से ले जाया जाता तो काफ़ी चीज़ें बच सकती थी। तो एक ऐसा लॉस, एक ऐसा डैमेज जो कि केयरलेस की वजह से हुआ, तो उस केयरलेस की वजह से जो हुआ दैट इज एबनॉर्मल लॉस, राइट। और भी इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं, आप एक दो हमें बताएं कमेंट बॉक्स में। और नॉर्मल लॉस में देखते हैं कि जो नेचुरल है, जैसे कि पहले नंबर में हम लेते हैं इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या है कि वस्तुएं जा रही हैं, यहाँ से वहाँ जा रही हैं, काफ़ी लंबा सफ़र है, तो कुछ चीज़ें जो लिक्विड के रूप में है वो इवेपोरेट होंगी, उन्हें हम चाह करके भी नहीं रोक सकते। सो दैट इज अ नेचुरल, and when there is a natural loss, that is called normal loss. So first example is evaporation. सेकेंड वैसा ही लेते हैं जो कि नेचुरल है, जिसे हम रोक नहीं सकते, तो दैट इज ड्राइंग। मान लीजिए कि कोई चीज जो है किसी वजह से सूख रहा है, कुछ वस्तुएं ऐसी है जो सूख गई रास्ते में, है ना। थर्ड नंबर एक और एग्जांपल लेते हैं, इवेपोरेशन हो गया, ड्राइंग हो गया। Leakage is also a major problem when we are transferring some goods from one place to another. तो लीकेज कुछ ना कुछ परसेंट उसका होना नेचुरल है, राइट। तो लीकेज इज ऑल्सो अ
नेचुरल लॉस। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि ये इवेपोरेशन, ड्राइंग, लीकेज, इन सब की बात करें, इन्हें हम रोक नहीं सकते कभी भी। तो इसीलिए नेचुरल लॉस को एक चीज जो मेन कहा गया है कि इसे हम कभी भी अवॉइडेबल नहीं है, इट इज ऑलवेज नोन एज अनअवॉइडेबल। अनअवॉइडेबल का मतलब हुआ कि इस चीज को हम कभी भी रोक नहीं सकते, ये होना है और होता ही रहेगा। हम कुछ भी करेंगे उसका जो है इवेपोरेशन कुछ परसेंट होगा ही, ड्राइंग होगा ही, लीकेज आएगा ही। और अगर इस को देखें जो नेचुरल नहीं है, तो दिस आर अवॉइडेबल, क्योंकि इसे हम रोक सकते हैं, इसे बचा सकते हैं। चोरी हो रही है केयरलेस की वजह से, रोड एक्सीडेंट है, तो ये सारा चीज नेचुरल में। आप एक और एग्जांपल ले लीजिए कि अर्थक्वेक। ये क्या है? अर्थक्वेक की वजह से हमारा ट्रांजिट में जो माल था वो खराब हो गया, है ना, फ्लड आ गया, बाढ़ आ गई, खराब हो गई। तो इन चीज़ों को हम यहाँ पर नहीं रोक सकते, लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें थी उन्हें हम बचा सकते हैं। किसी से चोरी हो रहा है, केयरलेस की वजह से टूट रहा है, तो दिस ऑल आर द अवॉइडेबल एंड दिस ऑल आर अनअवॉइडेबल। इसे नहीं रोक सकते, इसे रोका जा सकता। लेकिन अब देखते हैं कि कंसाइनमेंट के अकाउंटिंग में इसका क्या ट्रीटमेंट है। तो पहले देखते हैं कि जो हमारा नॉर्मल लॉस है, नॉर्मल लॉस का जनरल एंट्री नहीं किया जाएगा। नॉर्मल लॉस का जनरल एंट्री नहीं की जाएगी। इसमें दो चीजें देखते हैं, लेकिन इसका जो कैलकुलेशन है उसको देखते हैं। इसकी जो कैलकुलेशन होगी ओनली दैट टाइम व्हेन द स्टॉक इज गिवन। इसकी जो जनरल एंट्री होगी एक शर्त में होती है कि स्टॉक के ऊपर जो लास्ट में स्टॉक बचता है उसमें उस चीज का कैलकुलेशन हमें मेंशन करना होता है कि इतना एबनॉर्मल लॉस हुआ तो स्टॉक में ये चेंज आएगा, वहां पर इफेक्ट होता है। एक एग्जांपल से इस चीज को समझते हैं कि सपोज कि एक व्यक्ति ने 1000 kg 1000 kg एट द रुपीज ऑफ 3 कोई भी चीज, सपोज एप्पल जो है उसने ट्रांजिट किया टू अ पर्सन। तो कंसाइनर ट्रांसफर्ड 1000 kg एट 3 रुपीज पर एप्पल, राइट। और उस पूरे चीज में टोटल एक्सपेंस जो है किसी भी तरीके का डायरेक्ट एक्सपेंस की एक्सपेंस जो है दैट इज ₹400। एक नॉर्मल उसके ऊपर जो ट्रांजिट वगैरह हुआ उसमें 400 रुपए का जो है एक्सपेंस है ना। क्वेश्चन में गिवन है कि नॉर्मल लॉस वाज 15%, राइट। नॉर्मल लॉस वाज 15%, यानी कि 1000 kg में से 15% का जो है हमारा लॉस हो गया। तो 15% यानी कि 150 kg, दिस वाज द लॉस एंड इट इज अ नेचुरल, इट इज अ नॉर्मल लॉस। तो 150 इज अ नेचुरल, या फिर इसको हम बोल सकते हैं कि नॉर्मल लॉस। अब जो ये नॉर्मल लॉस हुआ तो इसकी 150 kg का जो प्राइस आ रहा है, ठीक है, जो भी कैलकुलेशन करें अगर हम एक्सपेंस को लेंगे या कुछ भी, तो उससे जर्नल एंट्री पे या जर्नल पे कंसाइनमेंट अकाउंट पे कोई फर्क नहीं आएगा। इसमें क्या होगा कि आप सिंपली इसकी कोई जनरल एंट्री नहीं करेंगे, लेकिन इसका एक कैलकुलेशन का इफेक्ट होगा कि जो ये हमारे पास जितने गुड्स बच गए दैट इज 850 kg बच गया, तो ये जो प्राइस इसका जो होगा उसके ऊपर इफेक्ट होगा। यानी कि ये जो 1000 kg का हमने कितने का कंसाइन किया था गुड्स, टोटल गुड्स कितने का कंसाइन हुआ था 3000। तो अब देखिए इसका 3000 रुपीज प्लस 400 रुपए का एक्सपेंस इसके ऊपर किया गया था, तो दैट इज 400 एंड डिवाइडेड बाय 850। नाउ दिस विल बी द कॉस्ट दैट इज 4 रुपीज, that is ₹4 per kg. So that is the effect नॉर्मल लॉस का। यहाँ पर ये इफेक्ट हुआ कि ये जो 3 रुपए की एप्पल थी अब वो 4 रुपए kg हो गई।
अब कंसाइनी को इस रेट के अकॉर्डिंग सेल करना है। लेकिन इन सारी चीज़ों का जो ये लॉस हुआ, जो रुपीस में चेंज हुआ, देयर इज नो एनी सिंगल जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ कंसाइनर और कंसाइनी। बट व्हेन देयर विल बी अ we'll talk about the abnormal loss, then that time we have to pass the journal entry. abnormal loss की जब बात करेंगे तो नॉर्मल लॉस में तो कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ, लेकिन जब एबनॉर्मल लॉस की बात करेंगे तो यहाँ पे जर्नल एंट्री की जाएगी। किस तरीके से, कौन सा वैल्यूएशन, कौन सा अमाउंट, लेट अस चेक। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि सपोज एक व्यक्ति ने 1000 पीस जो है एप्पल जो है ट्रांजिट किया 1000 पीस, और उसने पर एप्पल का रेट रखा 250, राइट, कि एक व्यक्ति ने 1000 एप्पल 250 के रेट पे उसने ट्रांजिट कर दिया, और उसके ऊपर उसने 10,000 रुपीज का एक्सपेंस किया। इट इज द एक्सपेंस ऑफ रुपीज 10,000। रास्ते में पता चला कि एक चोर के द्वारा 20 जो है एप्पल किसी वजह से चोरी कर ली गया, 20 एप्पल जो है चोरी हो गया, तो 20 इज द लॉस बाय, इट इज द लॉस बाय थेफ्ट, सो इट इज अ एबनॉर्मल लॉस। इसकी जो ट्रीटमेंट होगी, इसका जो लॉस होगा, इसको बियर करना पड़ेगा किसको, विद द ऑल दोज एप्पल जो कि रिमेनिंग है। तो पहले हमें ये अमाउंट निकालना पड़ेगा कि ये 20 एप्पल जो कि लॉस हुआ है, कितने रुपए का लॉस हुआ, टोटल इस 20 के ऊपर कितना हमारा था। तो ये देखिए 1000 एट द रुपीज 250, तो 20 इंटू 250 जो हमारा रेट था बेसिक, तो दैट इज 0 0 0 एंड 5, टोटल ये 5000 प्लस जो एक्सपेंसेस उसके ऊपर किए गए थे। जैसे हमने स्टॉक का वैल्यूएशन किया था सेम उसी तरीके से, तो ये जो है 10,000 का जो एक्सपेंस है, ये ओवर कितना है 1000 एप्पल, ये टोटल 10,000 रुपये जो खर्च किए गए हैं, ये रास्ते का खर्च है, किसके लिए है, टोटल 1000 एप्पल के लिए। लेकिन हमें फाइंड आउट करना है किसके लिए, ओनली फॉर द 20 एप्पल, कि इस 20 एप्पल के लिए कितना एक्सपेंस किया गया था। तो 00 000 000 दैट इज 200 रुपीज। तो टोटल जो हमारा ये 20 एप्पल है जो लॉस हुआ, उसके ऊपर टोटल एक्सपेंस कितना है, 5200 रुपये की थी वो। तो ये 5200 रुपया हमारा एबनॉर्मल लॉस में कैलकुलेटेड है। तो ये 5200 रुपया क्या हुआ, इट इज एबनॉर्मल लॉस, और इस एबनॉर्मल लॉस की जर्नल एंट्री की जाती है। कहाँ की जाएगी, तो इसकी जर्नल एंट्री देखते हैं। जो एबनॉर्मल लॉस है उसकी इस अमाउंट के साथ, इस 5200 के साथ हमें जर्नल एंट्री करनी है। दैट विल बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। और एक चीज याद रखना है कि सर इस लॉस को करेगा कौन, इस लॉस को कौन मानेगा, कंसाइनी मानेगा या कंसाइनर मानेगा, किसके ऊपर ये लॉस जाएगा, किसे ये भरना होगा। तो सिंपल, लॉस जो भी है ट्रांजिट का, वो सारा कौन, कंसाइनर के ऊपर जा रहा है ना। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट विथ व्हिच अमाउंट, व्हिच इज द लॉस ऑफ एबनॉर्मल, दैट इज 5200, दैट इज 5200। तो इसे हम कंसाइनमेंट अकाउंट में फिर शो करेंगे।